रातों रात ऐसा क्या हुआ जिसके बाद सम्राट चौधरी को बैठक बुलानी पड़ी? आखिरकार इस बैठक में क्या होने वाला है? सम्राट चौधरी ने ये बड़ी बैठक क्यों बुलाई है? सम्राट चौधरी की रातों की नींद आखिरकार क्यों उड़ी है? किसने उड़ाई है सम्राट की रातों की नींद? नीतीश कुमार क्या इसका निवारण करेंगे? इस बैठक में नीतीश कुमार को भी निमंत्रण दिया गया है और इसके साथ ही कौन कौन से लोग इस बैठक में पहुंचेंगे? क्या बांकीपुर को लेकर कोई बड़ा संशय बना हुआ है या फिर बिहार में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय हैं, सवाल उनको लेकर भी उठ रहे हैं। इसके साथ ही एनडीए के कई बड़े नेता, जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं अपने पार्टी के, उसके बाद उनके बयानों ने भी सियासत गरमाया हुआ है। अब देखना होगा 10 तारीख को जब ये बैठक होती है तो इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सम्राट चौधरी आखिर क्यों बौखलाए हुए हैं? क्या बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव इसका सबसे बड़ा कारण है या फिर पार्टी के भीतर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? इस वीडियो में सब आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। दरअसल सम्राट चौधरी ने 10 तारीख को एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जदयू, एलजेपीआर, हम और आरएलएम सभी पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार को भी निमंत्रण दिया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में पहुंचेंगे। इसके साथ ही पार्टी के तमाम लोगों को बुलाया गया है और उम्मीद है इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब काफी नजदीक है और ऐसे में जब से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से ताल ठोका है, मानिए तो भाजपा की नींद उड़ी हुई है। भाजपा का गढ़ माना जाता है बांकीपुर विधानसभा सीट और कहीं ना कहीं शहरी वोटर यहाँ सबसे अधिक हैं। इससे अब साफ पता चलता है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर का उतर जाना भाजपा के लिए बड़ा टेंशन बना हुआ है। जैसे ही प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद सम्राट चौधरी की रातों की नींद उड़ी हुई है। अब नींद क्यों उड़ी हुई है, इसके पीछे कई बड़ी वजह है। दरअसल सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बांकीपुर उपचुनाव ये पहला चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं सम्राट की साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। अगर इस बार के चुनाव में अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा तो सम्राट की सरकार और उनके नेतृत्व पे सवाल उठाए जाएंगे। दरअसल 40 साल से बांकीपुर भाजपा का गढ़ माना जाता है। लगातार भाजपा के नितिन नवीन यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। इससे पहले उनके पिता नवीन किशोर यहां से चुनाव जीत रहे थे। उसके बाद अब बता दें आपको कि जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और राज्यसभा चले गए, उसके बाद ही यह सीट खाली हुई है। अब यहां से जाने माने रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपना दावा पेश किया है। अब प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने के बाद ये मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। बिहार में सबसे हॉट सीट माना जाता है बांकीपुर विधानसभा सीट, क्योंकि भाजपा का एक तो गढ़ है और दूसरा शहरी वोटर यहाँ सबसे अधिक माने जाते हैं। अब देखना होगा इस बार के चुनाव में बांकीपुर विधानसभा सीट कौन जीतता है। अगर बांकीपुर में प्रशांत किशोर अगर यहां से जीत दर्ज करते हैं तो भाजपा के लिए ये एक तरह से कड़ा मैसेज होगा और कहीं ना कहीं सम्राट के नेतृत्व पे भी सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा है कि सम्राट का नेतृत्व बिहार में काफी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। सम्राट सरकार पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। ऐसे में चुनाव हार जाना भाजपा का अपने गढ़ में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के लिए बड़ा संदेश होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर बांकीपुर विधानसभा चुनाव भाजपा हारती है तो इसका एक मैसेज ये भी जाएगा कि कहीं ना कहीं इस बार जो केंद्रीय नेतृत्व और जो आला कमान ने भाजपा को लेकर फैसला लिया है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का, उस फैसले पे भी सवाल उठ सकता है। बांकीपुर विधानसभा सीट से जो पोल निकलकर सामने आ रहे हैं या फिर जो उनके उम्मीदवार हैं वहां के, उनके मुताबिक प्रशांत किशोर सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं बांकीपुर में। और ऐसे में मुसीबत तब बढ़ गई जब आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट वहां से उतारा, रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा। पहले माना जा रहा था कि महागठबंधन जो है वो प्रशांत किशोर को सपोर्ट करेगा और विपक्ष के एक मजबूत चेहरे प्रशांत किशोर होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जैसे ही रेखा गुप्ता को वहां से अपना कैंडिडेट बनाया, उसके बाद साफ हो गया कि अब बांकीपुर का मुकाबला त्रिकोणीय है। प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है, वहीं रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है। वहीं अब तक भाजपा ने अपना कैंडिडेट तय नहीं किया है। इधर जनसुराज ने प्रशांत किशोर के नाम की घोषणा की, उधर नीतीश कुमार से मिलने के लिए सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के घर पहुंचे और दोनों के बीच काफी लंबी बातचीत हुई। कहा गया कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ही ये बातचीत हुई और उसके बाद 10 तारीख को जब ये बड़ा बैठक बुलाया गया है तो इस बैठक में भी बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि सर्वसम्मति से बांकीपुर से किसको उम्मीदवार बनाया जाए और
आखिरकार इस कड़े मुकाबले में कौन टक्कर देगा बांकीपुर से भाजपा की तरफ से, इस पे भी 10 तारीख को ही फैसला लिया जाएगा। इसी को लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई जा रही है और इसमें नीतीश कुमार को बुलाना कहीं न कहीं 2 बड़े राजनीतिक संकेत दे रहा है। अब देखना होगा कि पांचों दल जब इस पे मिलकर बातचीत करता है तो बांकीपुर विधानसभा के लिए कौन कैंडिडेट तय हो पाता है। अब नितिन नवीन के बाद ये सीट खाली है और बांकीपुर से भाजपा का कौन ऐसा मजबूत चेहरा होगा जो प्रशांत किशोर को टक्कर देगा, इसको लेकर लगातार अब सम्राट चौधरी परेशान हैं। आखिरकार किसे बांकीपुर से टिकट दिया जाए, बांकीपुर का साख जो है वो किसके भरोसे छोड़ा जाए, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अब आखिरकार सम्राट चौधरी इसको लेकर क्या फैसला लेते हैं, देखना दिलचस्प होगा। अगर बांकीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो बांकीपुर विधानसभा सीट में सबसे अधिक कायस्थ वोटर हैं और कायस्थ वोटर जो हैं वो कहीं ना कहीं अब तक लगातार भाजपा को ही वोट करते आ रहे थे, लेकिन इस बार समीकरण बदला है। प्रशांत किशोर के वहां से ताल ठोकने के बाद अब बांकीपुर के जो सवर्ण वोटर हैं वो कहीं ना कहीं कुछ सवर्ण वोटर प्रशांत की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में महागठबंधन का जो कोर वोटर है वो तो महागठबंधन को वोट करेगा ही और भाजपा के वोट में सेंध लगता है तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए हानिकारक हो सकता है। अब देखना होगा 10 तारीख की इस बैठक में बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर क्या कुछ नया फैसला आता है, क्या बांकीपुर से कौन उम्मीदवार होगा और किस तरीके से बांकीपुर की रणनीति भाजपा सेट करती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई।